अच्छा मीडिया है, बुरा मीडिया है। आप कई बार अच्छे काम करते आए होंगे इतिहास में, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि ये गैप कैसे आ गया पूरे समाज में। जैसा कि मोदी जी ने कहा, भाई उस फिल्मों की बात कीजिए ना, पुराने हम लोग सब खुले इश्क करने की बात फिर पैदा हुए, बड़े हुए, ठीक है। मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया, मेरा पूरा गांव बिहार से कूद करके कानपुर आया था शादी करने के लिए, ठीक है, दूसरे कास्ट। किसी एक बंदे ने आज तक मुझे कुछ भी नहीं कहा कि तुमने वैसे शादी क्यों की, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आप नई पीढ़ी से ये लड़ाई इस तरह से लड़ते रहेंगे तो आप एक हारती हुई लड़ाई मैं सिर्फ ये अंतरजातीय विवाह भी कोई पाबंदी नहीं, कभी नहीं, धीरे आ जाओ। और सेम गोत्र में तो जैसे ब्राह्मण और दलित के बीच में शादी, शूद्र, कोई हाँ बताने देना आप बताओगे। माइक लो और अपसेट मत होके बात करो। देखिए, ये युवा भाई हैं, हमने आपकी बात प्रस्तुति से सुनी है, जवाब दिया है। दूसरा सवाल ये था, आप थोड़ा सुन ले और फिर कहें। मैं बस अपने समझने के लिए पूछ रही हूँ कि जब आप गोत्र भाईचारे की बात करते हैं, कि गोत्र के अंदर शादी पर पाबंदी इसलिए है क्योंकि जैसे आप संकेत रखते हैं, सामाजिक पाबंदी। जैसे दो लोगों के अगर एक माँ बाप हो तो उन्हें भाई बहन हम मानते हैं, और भाई बहनों के बीच में शादी पर पाबंदी है, और ये दोनों भाई बहन हैं, इस पे पूरे समाज का की सहमति है। जैसे कि आपके समाज में वो आपके समाज में वो पूरा गोत्र एक परिवार माना जाता है। एक तो आप ये कह रहे हैं, दूसरी बात इसको और आप साइंटिफिक बेसिस भी दे रहे हैं कि गोत्र में माने वो हो जाती है और ये सब, तो आप एक साइंटिफिक बेसिस भी दिखा रहे हैं। मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि कुछ हफ्ते पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था कि 2 बच्चों की शादी हो गई, माँ बाप की सहमति से शादी हुई। फिर बात गांव में जब बात है कि उनकी शादी हो गई तो खाप पंचायत बैठी, और खाप पंचायत का फैसला था कि ये जो शादी है इसको रद्द करना है क्योंकि इनके ये परिवार मानेगा, ठीक है, ये गोत्र है, आपको ये सेम गोत्र में था, दोनों गोत्रों के बीच में शादी भाईचारा मानी जाती है और शादी नहीं हो सकती। इस बात पे फिर ये दोनों माँ बाप पुलिस के पास गए, पुलिस आई, पुलिस ने खाप पंचायत को बुलवाया, माता पिता के साथ बात करी, और कुछ देर बाद खाप पंचायत ने अपना फैसला बदल दिया, कहा कि ठीक है अब हम ये मानते हैं कि ये शादी ठीक है, और इसके बाद इन दोनों गोत्रों के बीच में शादी अलाउड है। तो इसका मतलब मैं बस ये पूछ रही हूँ कि जो आप ट्रेडिशन को कह रहे हैं जैसे कि ये कोई अटूट अनचेंजिंग चीज है जिसमें सबकी सहमति है, वो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि कभी कभी खाप पंचायत खुद ही फैसला ले लेती है कि आप शादी कर सकते हैं या ये गोत्र आप शादी नहीं कर सकते। तो बस मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो नेचुरलनेस आप अस्क्राइब कर रहे हैं इस रिश्ते को, ऑब्वियसली ये रिश्ता खाप पंचायत की अपने आंखों में भी बदल सकता है, एक ये क्वेश्चन है। और दूसरा, ये जो लोग शादी कर रहे हैं वो भी आपके समाज से ही हैं, जो बच्चे शादी कर रहे हैं वो आपके समाज से बाहर तो नहीं जा रहे, वो आपके समाज में रह के ये शादियां कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी परंपरा को कैसे देखते हैं और आप अपनी परंपरा को कैसे देखते हैं, इसमें बदलाव आया है। जैसे उन्होंने बताया इंटरकास्ट का, देयर इज नो ऑब्जेक्शन इन इंटरकास्ट। हमारे को सिर्फ हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सिर्फ ये है कि दूध और खून 2 बचने चाहिए, माँ और अपना बाप, यानी कि एक गोत्र में ही नहीं चाहते हैं, इनकी सिर्फ ये चाहते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट में देयर शुड बी चेंज इन नोटिफिकेशन कर दो या किसी तरह भी कर दो। जैसे हर एक स्टेट का अलग अलग एक्ट है, पंजाब एक्ट भी है, दिल्ली एक्ट भी है, हर एक स्टेट का अलग अलग है। हम चाहते हैं कि हमारे एक्ट में हरियाणा का एक्ट बने
और उसमें ये दो चीजों को हमारे को राहत दे दी जाए तो इससे आगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो गोत्र वाली बात है उसमें एक चीज विशेष ध्यान करने वाली बात यह है कि भाई 200 साल में 200 वर्षों में एक गांव में 10 पीढ़ियां गुजर जाती है। जब 10-12 पीढ़ियां गुजरेगी इसका मतलब वो एक माँ बाप की औलाद है, तो वो गोत्र जो है जो खुद का और माँ का ये दो गोत्र को छोड़ने हमारे अनिवार्य है हमारे समाज में। ठीक है। और जो इसकी मूल भावना जो खाप पंचायत की जो मूल भावना है वो है समाज में सच्चाई की स्थापना और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ना, ये और न्याय की व्यवस्था करना, ये सिर्फ मूल भावना है इस खाप पंचायत की। सवाल